तो इस बार भाद्र मास की पूर्णिमा को 7 सितंबर 2025 रविवार को पूर्ण ग्रास चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण रात्रि 9:57 से, मानिए रात को 10 बजे से 3 मिनट और पहले, और 10 बजे से लेकर के रात्रि 1:30 बजे तक 1:27 तक, तो लगभग 3.5 घंटा मानिए, 9:57 से और 1:27 तक, माने 10 बजे से 1:30 बजे तक रात्रि में ये ग्रहण है। ये एक बहुत सुंदर अवसर होता है साधना करने का, भजन करने का। पुराणों में वर्णन है कि ग्रहण काल में सामान्य सरोवर भी, सामान्य जल भी गंगा जी के समान, मानसरोवर के समान हो जाता है। सामान्य गैया भी कामधेनु के समान हो जाती है। सामान्य ब्राह्मण भी देवज्ञ वेदज्ञ हो जाता है। और जो ग्रहण का काल होता है ये मंत्र सिद्धि का काल होता है। हम वैष्णव लोग किसी लौकिक रिद्धि सिद्धि के चक्कर में तो नहीं पड़ते। तो वैष्णवों की सिद्धि क्या है? चित्त की शुद्धि और श्री राधा गोविंद देव का साक्षात्कार, श्री निताई गौरांग देव का साक्षात्कार, उनकी प्रत्यक्ष प्रेममयी सेवा की प्राप्ति। संत आचार्य शास्त्र की आज्ञा है कि ग्रहण काल में यदि एक आसन से बैठ करके कोई जप करे अहिर्निश, जितनी देर ग्रहण है, जितनी संख्या हो जाए, तो उसको पुरस्चरण का फल प्राप्त होता है। जिस मंत्र में जितने अक्षरों की संख्या होती है, उतनी संख्या को 4 लाख से गुणा करने पर जितनी संख्या आती है, उतनी संख्या उस मंत्र का जप करने पर एक पुरस्चरण होता है। जैसे श्री गोपाल मंत्र राज में 18 अक्षर हैं, तो उनको 4 लाख से गुणा करने पर 72 लाख बैठता है। तो 72 लाख जप कोई करे, माने 72,000 माला कोई गोपाल मंत्र की करे तो एक पुरस्चरण होगा। तो बहुत समय लगता है भक्तों को करने में। यह अवसर हमको भाद्र मास की पूर्णिमा को, जिस भाद्र मास में हमारे ठाकुर जी प्रकट होते हैं, राधा रानी प्रकट होती हैं, जिस भाद्र मास में भागवत जी प्रकट हुई हैं, जिस भाद्र मास में सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई है, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भाद्र मास की 9वीं से लेकर पूर्णिमा तक कथा सुनाई है। तो पूर्णिमा को जो सुखदेव जी ने भागवत जी सुनाई थी, उसकी पूर्णाहुति का दिन भी होता है। उसी दिन परीक्षित जी को परम पद की प्राप्ति हुई थी। उसी दिन से पितृपक्ष भी प्रारंभ होते हैं। और इसका जो सूतक है वो दिन में ही दोपहर 1 बजे से लग जाएगा। तो प्रथम बात तो ये है कि जो ठाकुर जी की सेवा है वो दोपहर 1 बजे तक सब वैष्णव जन पूर्ण कर लें। और जब सूतक काल में सेवा पहले पूर्ण होती है तो पूरे दिन की सेवा करके ठाकुर जी को विश्राम करा दिया जाता है। माने 1 बजे से पहले ही ठाकुर जी का दोपहर का भी भोग हो जाए, फिर थोड़ी देर शयन करा करके ठाकुर जी की संध्या आरती भी हो जाए, और फिर रात्रि का भोग लगा करके शयन करा दें। 12-1 बजे तक ठाकुर जी को शयन करा दें, और फिर अगले दिन मंदिर फिर सवेरे खुलेंगे। तब मंदिर का मार्जन होगा, वस्त्र परिवर्तन होंगे, ठाकुर जी का स्नान आदि करके फिर दोबारा सेवा प्रारंभ होगी। तो जो सूतक काल है वो 7 सितंबर को दिन में 1 बजे से लग जाएंगे। उसके पहले ही सब ठाकुर सेवा पूर्ण कर लें। और जो उसके बाद प्रसाद पाना हो तो वो पहले ही भोग लगा करके रख लें, तुलसी छोड़ करके। फिर दिन में प्रसाद पाना है तो वही भोग लगा हुआ प्रसाद ही पाएं। नई वस्तु नहीं बनानी चाहिए, चूँकि भोग नहीं लग सकती। तो जिन वैष्णव जनों को श्री गोपाल मंत्र प्राप्त हैं तो वे सब गोपाल मंत्र का जप कर सकते हैं। ऐसे सब रात्रि में नहीं होता, लेकिन ग्रहण काल में होता है। तो नाम का जप भी कर सकते हैं अथवा श्री गोपाल मंत्र राज का। फिर एक ही मंत्र को पकड़ करके रखें। तो रात्रि 10 बजे से लेकर के फिर 1:30 बजे तक 3.5 घंटे
प्रयास करें कि बीच में उठना ना पड़े। अगर संभव हो लघुशंका आदि के लिए भी, जल पीने के लिए भी ना उठना पड़े तो सुंदर है। ग्रहण काल में मध्य में भी स्नान होता है, तो वो भी परिस्थिति अनुसार किया जा सकता है। बाकी ग्रहण के प्रारंभ में और ग्रहण के विश्राम में, मोक्ष में तो स्नान होता ही है।